मित्रों, पिछले 5-7 वीडियो में, लाइव वीडियो में मैंने आध्यात्म की बात करी। हमारे शरीर में जो विराजमान ऊर्जा है, जो प्राण है, जिसको हमने आत्मा भी कहा, उसके बारे में मैंने बातचीत की। आज मैं आपको शरीर के बाहर, अब तक जो बात हमने कही वो शरीर के अंदर के लेकर कही। हमारा जो ये शरीर है, इसका प्रभाव या हमारे शरीर का जो मन और मस्तिष्क है, इसका संबंध इनर एनर्जी से है। अगर हमारा मन और मस्तिष्क, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम जो आत्मा की बात करते हैं, जो इनर एनर्जी की बात करते हैं, वो सब व्यर्थ होगी। हम संसार में रह रहे हैं और सांसारिक जीवन को हमें जीना है। सांसारिक जीवन जीने की भी कला होती है। सांसारिक जीवन को अच्छी तरह से यदि हम निभा लेते हैं तो आत्मा या जो प्राणवायु या जो ऊर्जा अंदर है, उससे हमारा मिलन शीघ्र हो जाता है। हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। हम संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हमारे सब रिश्तेदार होते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, हम कार्य करते हैं, हमें दौलत मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए, हम स्वस्थ रहें, हमारे सभी के साथ में रिश्ते अच्छे हों। यदि ये सब परिस्थितियां अगर सही है तो शरीर के अंदर प्रवेश करना बहुत इजी हो जाता है। साथ ही साथ में हम जो अभी ग्रस्त जीवन या संसार में जो जीवन बिता रहे हैं, वो बड़ा सुगम हो जाएगा और संसार हमको इतना अच्छा लगेगा कि आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, बार बार तो मुझे ऐसा मानव जीवन दे, मुझे बड़ा इसमें आनंद आता है। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए हर व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है, इच्छाएं होती है। इन इच्छाओं के लिए वो प्रयास भी करता है, आशावादी बनता है, निराशावादी भी बनता है। हमें शरीर को स्वस्थ रखना है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सकारात्मक विचार रखना बहुत आवश्यक है। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। हमें प्रयास करना होगा कि हम हर समय सकारात्मक विचार रखें। कुछ समय पूर्व, 8-10 वर्ष हो गए होंगे, एक पुस्तक मुझे पढ़ने का अवसर मिला। पुस्तक का नाम था द सीक्रेट, रोंडा बर्न की। उस पुस्तक से मुझे बहुत अच्छी जो बात लगी वो ये कि वो पुस्तक की कहती है, आप जो चाहोगे जो मिलेगा। आप जो चाहोगे जो मिलेगा। इस जीवन में आप जो चाहोगे जो मिलेंगे। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, दौलत, शिक्षा, पद, मकान, कार, सब मिलेगा। अर्थात जो मांगोगे जो मिलेगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखने की आपको कि आपको इस प्रकार से मांगना है, ऐसी वस्तुओं को मांगना है जिससे किसी दूसरे का अहित न हो, है ना। तो
रौंडा पर्णी कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। और उन्होंने उसके लिए एक आकर्षण का नियम बताया। उनका कहना ये था कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में आकर्षण का नियम, समान वस्तु समान को खींचती है। समान वस्तु समान को खींचती है, जैसे चुंबक आपस में खींचते हैं, इसी प्रकार से समान विचार, हमारे जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, जैसी भावनाएं होगी वैसे ही विचारों को वो आकर्षित करेगी। हमारे विचार, हमारी बॉडी, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये एक प्रकार का ट्रांसमिशन टावर है। आज हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, टेलीविज़न का उपयोग करते हैं, जितने कम्युनिकेशन के मीन्स है ये सब टावर के माध्यम से आते हैं। और टावर से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, हर एक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है वेव की, उस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट होकर के वो हमारे पास में आती है। और इसी माध्यम से आज मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आप भी सुन रहे हैं। तो वो ये कहता है कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारे विचार हैं, ये एक प्रकार से एक ट्रांसमिशन टावर है। हमारे मन में जो भी विचार आया, हमारे विचार मन में जो भी भावना आई, वो ट्रांसमिट होती है इस ब्रह्मांड में। आप कभी अवसर लगा हो, जंगल में गए हों, पहाड़ों के बीच में, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, आप आवाज़ करते हैं जोर से, तो वो आवाज़ गूंज करके वापस आती। यानी हम जो कुछ, तो इसी प्रकार से जो हमारी भावनाएं, हमारे जो विचार हैं मन में आए हैं, आप सोचते होंगे कि विचार कहाँ गए, ये विचार इस ब्रह्मांड में चले जाते हैं। अब आप कहेंगे विचार, इसकी इतनी गति होती है कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा यंत्र भी नहीं बना, कोई भी ऐसी, इसकी अनंत फ्रीक्वेंसी, सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी में हमारे ये विचार इस ब्रह्मांड में जाते हैं। ये ब्रह्मांड से ये विचार समान को लेकर के लौटता है। आपने जो कुछ चाहा, विचार आया मन में, ये ब्रह्मांड में गया, ये फिर से डबल होकर के, ट्रिपल होकर के आपके पास में लौट करके आता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे जिस प्रकार के विचार हैं, उसी प्रकार का जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो अवश्य पूरी होती है। हम मांगते हैं तो, हम आशा करते हैं तो, हम सोचते हैं तो ब्रह्मांड में जाती है, वही चीजें लौट करके फिर से आ जाती है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है, यदि आपने किसी का बुरा मांगा है, जैसे कहते हैं ना बहुत सी बार कि ईश्वर से मांगता, भाई ईश्वर मुझे ये चीज़ देना, मेरे पड़ोसी को ये चीज़ देना, तो ईश्वर कहता है कि जो पड़ोसी को दूंगा इससे डबल तुझको भी दूंगा। खुश हो जाता है व्यक्ति। उसने मांगा कि इस पड़ोसी की एक आंख फूट जाए, उसकी दो, स्वयं की दो फूट गई। तो यहाँ आपको जो अपनी इच्छाएं करनी है, जो आपको मांगना है, वो ऐसा मांगे आप सोच विचार कर कि जिससे किसी दूसरे का अहित न हो। आप दौलत के लिए मांग सकते हैं कि मुझे दौलत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, आपको मिलेगी। लेकिन ये किसी प्रतिद्वंद्विता में नहीं, किसी और के हक को मार कर नहीं। ये आपके विचार, सूक्ष्म विचार ब्रह्मांड में जाते हैं और यही विचार लौट करके आते हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम ये कहता है कि आपने जैसे विचार किया वैसे ही विचारों को वो आकर्षित करता है। आपने दौलत मांगी, पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, अच्छे स्वास्थ्य की आपने कामना की, तो ब्रह्मांड में जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है वो डबल होकर के आपके ऊपर आती है। आपको दौलत मिल जाती है, आप जो मांगोगे मिल जाएगी। आप अच्छा स्वास्थ्य मांगोगे, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलेगा।
तो मांगने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम उन चीजों की उम्मीद करें जो हम चाहते हैं। हम मन में वो विचार लाएं जो हम चाहते हैं, लेकिन ये विचार शुद्ध विचार होने चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए, ऐसी इच्छाएं होनी चाहिए, ऐसी मांग होनी चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ न पहुंचे, दूसरे को कोई कष्ट न उठाना पड़े। दूसरा, जो कुछ आपके पास में है उसके लिए आप रोजाना ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हे प्रभु मेरे पास में ये है। आप ये न कहें, किसी कमी को न बताएं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरा छोटा मकान है, मेरे पास ये छोटी गाड़ी है ना, मुझे कोई मानता नहीं, मेरी समाज में वैल्यू नहीं। ये जितनी नेगेटिव बातें हैं ये आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आपके पास में क्या है? मेरे पास रहने के लिए छत है, मेरे पास करने के लिए 2 टाइम का भोजन है, मुझे जो आवश्यक वस्तु है उन सब का प्रबंध मेरे पास में है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मेरे पास में है। आप ये मत कहिए कि मेरे पास में नहीं है, मेरे पास बैलेंस नहीं है, ये मत कहिए। नहीं आना ही नहीं चाहिए आपकी भावनाओं में। ये मैं शर्त बता रहा हूं आपको। आप जो मांगेंगे जो मिलेगा, बशर्ते आप इन 2-3 बातों का ध्यान रखें कि जो कुछ आपके पास में है वो ईश्वर को आपको धन्यवाद दे कि हे ईश्वर तेरी बहुत कृपा है, मेरे पास में ये है। नहीं है उसका जिक्र नहीं करें। तीसरी बात, आप ईश्वर से जो भी इच्छा करते हैं आप ऐसा महसूस करें कि मैंने ये चीज मांगी और मुझे प्राप्त, इन एंटीसिपेशन, पूर्व में ही आप धन्यवाद दें ईश्वर को, हे ईश्वर मैंने ये चीज मांगी और मुझे प्राप्त हो रही है, मुझे प्राप्त हो रही है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इन एंटीसिपेशन आप ये भावना रखें कि ये चीजें मुझको मिल गई है। तो हम जो चाहते हैं वही हमको हमेशा मिलेगा, है ना। जो आपकी इच्छा होगी वो आपकी इच्छा होगी, लेकिन नकारात्मक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मन में नकारात्मक भाव नहीं आने चाहिए। जैसे इस समय में कोरोना काल चल रहा है, सब भयभीत हो गए, आदमी मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आप ये इसमें मत जाइए। आप स्वयं जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए। मन में मत लाइए कि ये क्या हो रहा है, होने दीजिए। आपको तो ये करना है, इतने मरीज ठीक हो गए, इतने मरीज ठीक हो गए, इस पे मत जाइए कि इतने मर गए, क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा। ये नेगेटिव बातें, आने वाला समय कैसा, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, है ना। तो मैं कहना ये रहा हूं कि आपको हमेशा अगर अच्छे स्वास्थ्य की कामना आप करेंगे कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं, हे ईश्वर मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं, ये इन विचारों को आप फैलाइए ब्रह्मांड में, ये डबल होकर के आपके पास में आएगी। होता क्या है, सांसारिक जीवन में हम लोग कहते हैं कि भाई पैसे को बचाओ, बुढ़ापे में पैसा चाहिएगा, बीमार हो जाएंगे तो। अब आप ये देखिए, आपने बुढ़ापा तो आएगा जब आएगा, अभी से प्लानिंग कर ली है कि मैं बीमार होऊंगा, उसके लिए आप पैसा बचाएं। नहीं, आपको ये बात करनी नहीं है। आपने कही कि मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा। इसलिए आज से ही आप अच्छी बातों को, अपने अच्छे विचारों को संप्रेषित करें इस ब्रह्मांड में, वहाँ से अच्छे विचार आएंगे और एक बहुत अच्छी दुनिया हमारे सामने मिलेगी। और आपका जो यह है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, इस आकर्षण के नियम के माध्यम से समान चीज समान को खींचती है ना। तो जितना पॉजिटिव बातें आप अपने मन में लाओगे, कमियों को मत देखिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। धन्यवाद।